नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आई हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी महाराज जी के द्वारा दिए जाने वाले 3 ऐसे संकेत, जिन संकेतों के मिलने से अगर आपको यह संकेत अपने जीवन में भी आपको कहीं दिख रहे हैं या प्राप्त हो रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि महाराज जी आपके आसपास जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, आपके आसपास ही हैं। तो आप स्वयं को भाग्यशाली समझ लेना। तो आज की चर्चा में बिना देरी किए हुए आपको लेकर चलते हैं आज के विशेषांक की ओर। आपको बताते हैं वह कौन से 3 संकेत हैं जो आपको प्राप्त होने पर आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है। वह पहला संकेत है कि जब भी आप महाराज जी में आस्था आपकी गहरी होती चली जाए और आपके जीवन में कभी ऐसे मोड़ पर आप खड़े होते हैं जहां पर आपको यह समझ ही नहीं आ रहा, ताकि तब आप यह जटिल से जटिल कार्य कैसे करें, कैसे इसे कर पाएंगे। तब अचानक से आपकी विचारधारा में परिवर्तन होना, आपके मस्तिष्क में अचानक एक ऐसे विचार का टकराना जो कि माध्यम बनकर आपके जीवन के कठिन से कठिन मार्ग में भी आपको सुगमता प्राप्त कराता है। तो यह विचार आपके जीवन में आपको उस कठिनाइयों से बाहर लेकर आता है और आपको बाद में आप स्वयं चकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, मेरे पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। उस वक्त आपको ऐसा ख्याल आता है कि आपके पास कोई कारण ही नहीं था, कोई कारक ही नहीं था, धन संपत्ति कुछ भी नहीं थी। जब बिल्कुल शून्य की अवस्था में हूँ, आपके पास आपके मस्तिष्क में अचानक से किसी ऐसे विचार का टकराना जो आपके लिए एक औषधि के समान कार्य करता है और आपको सुगंधित कर ले जाता है। तो आप समझ जाइएगा कि विचार किसी और का नहीं, महाराज जी द्वारा आपके जीवन में इस विचार को प्रवेश करवाया गया। आपके मस्तिष्क को सद्बुद्धि, आपका मार्गदर्शन किया गया। तभी आप इस परेशानी से बाहर निकल पाएंगे। यह तो था हमारा पहला बहुत ही प्रबल संकेत। जब महाराज जी आपके मस्तिष्क में अचानक कोई ऐसे विचार को उत्पन्न कर देते हैं जिससे आप पाएंगे कि आप परेशानी से बाहर आ जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे प्रबल संकेत की ओर कि जब आप जानते ही होंगे, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आस्था होती है, जब कभी भी किसी को मजबूर करके किसी से जबरदस्ती आस्था नहीं करवाई जा सकती। चाहे वो इष्ट हो, चाहे गुरुजन हो, स्वयं ईश्वर ही क्यों ना हो, किसी से जबरदस्ती आस्था नहीं रख सकते। तो दूसरा संकेत है वह यह है कि अचानक से स्वतः ही, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के स्वतः ही महाराज जी के प्रति इतना अधिक लगाव हो जाना कि महाराज जी की छवि चित्र को देखकर भी ऐसा लगे कि महाराज जी स्वयं विराजमान है। यह सबसे प्रबल संकेत है और यह संकेत सिर्फ उन लोगों को ही मिलता है जो महाराज जी से अभी जुड़े हुए नहीं हैं, महाराज जी के बारे में कोई आस्था नहीं है, केवल कोई उनकी कथा भी नहीं सुनी, कभी महाराज जी के छवि चित्र तक को नहीं देखा, कभी महाराज जी के विषय में जानने की इच्छा भी नहीं हुई, पर अचानक से ही महाराज जी के प्रति लगाव आना, महाराज जी को जानने की इच्छा होना, महाराज जी से महाराज के धाम जाने की प्रबल मन होना, यह सबसे बड़ा प्रबल संकेत उन लोगों के लिए है जो महाराज जी से अभी तक जुड़े नहीं हैं। लेकिन स्वयं महाराज जी यह संकेत उन भाग्यशाली लोगों को देते हैं जो महाराज जी से अब जुड़ने जा रही हैं। तो लेकर चलते हैं अब आपको तीसरे संकेत की ओर। तीसरा संकेत बड़ा ही भाग्यवान लोगों को मिलता है। तीसरा संकेत यह होता है कि जो लोग महाराज जी से जुड़ चुके हैं या अभी जुड़े नहीं हैं या अभी नए नए ही जुड़े हैं या काफी समय से जुड़े हुए हैं, यह तो निर्भर आपकी भक्ति पर
और आपकी जो श्रद्धा है उसी पर आप निर्भर करता है। महाराज जी तीसरा प्रबल संकेत यह देते हैं कि अचानक से जो महाराज जी के साथ और प्रभाव है, श्रद्धा है, वह श्रद्धा 1000 गुना ज्यादा बढ़कर श्री राम जी के चरणों में, श्री हनुमान जी के चरणों में आपकी जो आस्था है वह गहरा जाए, भक्ति भाव का वह उत्पन्न हो जाना। हनुमान जी आपको स्वयं स्वप्न में दर्शन देने शुरू कर देते हैं। श्री राम नाम का श्री राम राम आपको दिखना शुरू हो जाता है। जब कहीं भी आप नजर डालते हैं, आपको हनुमान जी के छवि चित्र के दर्शन होने लग जाते हैं। जब कभी भी हनुमान चालीसा में आप हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप राम राम का नाम करते हैं, तो आप प्रफुल्लित हो जाते हैं। न जाने कौन सा सुख जीवन में आपको प्राप्त हो गया हो, जाने ऐसा क्या किया, आपको ऐसा क्या प्राप्त हो गया, दुनिया की सबसे बड़ी खुशियां आपको प्राप्त होगी, ऐसा लगने लगता है। जब हनुमान चालीसा आपके कानों में सुनाई देती है, तो राम नाम का नाम कानूनी आपको सुनाई देता है। रामायण कि कोई चौपाई आप सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रामायण में आप वहां बैठकर यह सब दृश्य देख रहे हैं। ऐसा जब आपको लगने लग जाता है, तो सबसे भाग्यवान लोगों को यह संकेत दिखता है। महाराज जी और श्री हनुमान जी आपको महसूस होने लगते हैं। स्वप्न में श्री राम जी के दर्शन हो रही हैं, हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, कानों में घंटी सुनाई देती है, हनुमान चालीसा निरंतर पढ़ते रहना, हनुमान जी की छवि चित्र को देखकर मंत्र मुक्त हो जाना, इस प्रकार के जब संकेत मिलना शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिएगा कि महाराज जी बहुत महत्वपूर्ण कृपा पर होने जा रही हैं। और इसके जीवन में जो जो घटित होता है उसकी व्याख्या बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद आपको जो लाभ होंगे उसकी तो व्याख्या ही नहीं की जा सकती। जीवन में ऐसा आशीर्वाद हो जाएगा कि आप स्वयं को खुद भाग्यवान सुनना शुरू कर देंगे। आप लोगों के दुख सुख में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आपसे किसी का दुख नहीं देखा जाएगा। किसी रोते व्यक्ति को देखकर आप जीवन में उसके प्रवेश करके उसको दुख से उबारने की जी जान से मेहनत करने लग जाएंगे। मैं तो वह 3 संकेत आपको बताएं, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। अगर आपको भी ऐसा ही संकेत मिलते जुलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि स्वतः ही नहीं, महाराज जी ने ही आपको अपने जीवन में प्रवेश करवा लिया है। आपके आसपास ही हैं। महाराज जी आपको सद्बुद्धि दे रहे हैं। महाराज जी आपको दुख से उबारने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जीवन में खुशियां भर रही हैं। आपको ऐसे यह 3 संकेत मुख्य तौर पर इससे मिलते जुलते कोई संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। स्वयं को भाग्यशाली मानव समझना शुरू कर दीजिए। महाराज जी को आप स्वयं को समर्पित कर दीजिए। श्री राम नाम का जाप करना शुरू कीजिए। जीवन मंगलमय हो जाएगा। 100% यह बात सत्य है। आप जीवन में इस बात को आजमा कर देख लीजिएगा। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज का विशेषांक आपके जीवन को बहुत ही लाभदायक और ज्ञानवर्धक था। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, फिर हम उसकी प्रतिक्रिया अवश्य ही देंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराज जी आपकी ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।